रोशन जी सुन पा रहे हैं हमें? मैं पहले तो थोड़ा मोटा हो गया हूँ क्या? नहीं क्या बोल रहे हैं सर? सर मोटे नहीं हुए, लेकिन आपके जो हेयर है ना थोड़े ग्रे हो गए हैं सर, पहले नहीं थे ऐसे। रोहित जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर सुन पा रहे हैं सर? जी जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि आप मतलब आपके जो हेयर है ना वो थोड़े ज्यादा ग्रे लग रहे हैं, पहले नहीं लगते थे। अच्छा वो तो सर धूप में नहीं निकले 3 महीने से, तो फिर वो नजर ही नहीं लगी धूप की। तो दोबारा वो तो टैनिंग है सर। चलिए, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से डोमेन को, होस्टिंग को सेटअप करके आगे चलते हैं। यहाँ पे एसईओ का बिल्कुल इन डेप्थ भी समझेंगे कि एसईओ की स्टार्टिंग क्या है। कल हमने बात की थी कि एसईओ के अंदर सबसे पहली चीज है बाउंस रेट, दूसरी चीज है उसका टाइटल मेटा। कैसे लिखना है बहुत अच्छे से आपको याद है, मेटा नेम इज इक्वल टू, और कहां पे लिखना था, वर्डप्रेस के अंदर एक टूल है जिसको यूज करके आप लिखते हैं। अभी दिखाऊंगा आज सेशन में कहां पे आपको अपना पूरा कीवर्ड लिखना है, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल कैसे पेज का चेंज करना है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे प्रॉपर्ली कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे, और मैं कोशिश करता हूं किसी एक पैनल में लॉगिन करने की। तो यहां देखिए ये वर्डप्रेस का पैनल है। मुझे लगता है आप लोगों को ये वर्डप्रेस का पैनल बहुत अच्छे से याद होगा। याद है सर। रोहित याद है? याद है सर, याद है। चलिए यहां पर मैं चलता हूं पहले एक पोस्ट बनाने के लिए। ये देखिए मैं पोस्ट पे गया, पोस्ट पेज कुछ भी बना लीजिए, दोनों की बात एक ही है। यहाँ पे देखिए मैं अपना टाइटल लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना कुछ भी ये चीज लिखी और इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ये मेरे को पेज का लिंक मिल गया। अब मैं एक इनकॉग्निटो मोड खोल के इस पेज को देखता हूँ। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, कर देते हैं इसको। ये देखिए ऊपर न्यू टाइटल करके लिखा हुआ आ गया ना। जी सर। ऊपर देख रहे हैं न्यू टाइटल लिखा हुआ आ गया, तो यही टाइटल है। अब इसको मान लीजिए मुझे बिल्कुल कस्टमाइज करना है, मुझे इसको कस्टमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा और यहां पे एक प्लगइन होगा एसईओ यूज करके नाम से। एसईओ ही टाइप करेंगे उतने में ही आपके पास ये आ जाएगा। दो प्लगइन्स है जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, एक योस्ट एसईओ, एक ऑल इन वन एसईओ। दोनों में से कोई भी एक इंस्टॉल कर लीजिए आप। इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब दोबारा चलते हैं पोस्ट बनाने के लिए। यहां देखिए मैंने पोस्ट का नाम लिखा टाइटल 2, और यहां देखिए नीचे अपने आप मेरे पास आ गए ना किस किस तरीके से क्या क्या करना है। ये देखिए ऐसे ही आ रहा था ना पहले ऊपर। जी सर। तो हम इसको ठीक करने के लिए इन सबको हटा देंगे यहां से, और यहां पे जो हमें लिखना है
मान लीजिए मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, ये देख रहे हैं रिजल्ट कैसे दिखेगा, ये देख रहे हैं, जी सर। पब्लिश कर देते हैं और टाइटल यहीं से उठेगा। ऊपर देखिए टाइटल देख रहे हैं आप, भाटिया पूरा। जी सर जी। इजी क्लियर है, याद आया थोड़ा? हाँ सर। रोशन जी आपको तो याद ही था, इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो अजीत जी, रोहित जी, कुछ याद आया? जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान क्या रखना है, अब हमें ध्यान रखना है कि एसईओ के अंदर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लोकल बिजनेस मैप। रोशन जी आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सर लोकल बिजनेस मैप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं होटल्स इन दिल्ली, आप देख रहे हैं ये सारे एड्स चल रहे हैं, जी सर। सारे एड्स चल रहे हैं, लेकिन एड्स के बाद भी नीचे लोकल मैप आ रहा है। यहां पे चलाते हैं कैंप्स इन ऋषिकेश, ये देख रहे हैं ये लोकल मैप आ रहा है, ऐड चल रहे होंगे नीचे, ये देखिए ऐड चल रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी लोकल मैप आ रहा है। एड्स तो वैसे ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ शो होते हैं, नीचे क्यों आ रहे हैं? सर कभी कभी जब बार बार इसी कीवर्ड को आप सर्च कर रहे होते हैं तो ऐड नीचे भी दिखा देता है, मतलब, लेकिन रेगुलर अगर फर्स्ट टाइम आप सर्च कर रहे हैं तो ऊपर ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये लोकल मैप बनाया कैसे जाता है, कैसे इस पे काम किया जाता है, बहुत अच्छी चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीए सर्विसेज इन दिल्ली द्वारका, ये देखिए ये मेरा ही स्टूडेंट है, ये देख रहे हैं मैं लिखा हुआ यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल। सो अब ये देखिए कितना ज्यादा पर मंथ ये लेके जाते हैं, किस तरीके से। ये मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, जरा थोड़ा इनसाइट दिखा देता हूँ। माय बिजनेस सर्विसेज में ये माय बिजनेस गूगल, इसमें चलते हैं, लॉगिन करते हैं। ये देखिए ये लिस्टिंग आप लोगों ने देखी थी। अब मान लीजिए यहां पे समझिएगा बात को मेरी, यहां मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर मेरी एक वेबसाइट होती रोशन जी, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट होती और उस वेबसाइट के ऊपर मैं चाहता कि वो वेबसाइट रैंक करे सीए सर्विसेज इन दिल्ली पे। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। मेरी एक वेबसाइट होती, अजीत जी, रोहित जी, मेरी एक वेबसाइट होती और मैं चाहता वो सीए सर्विसेज इन दिल्ली पे रैंक करे। अब ये कोई छोटा मोटा कीवर्ड तो है नहीं, अपने आप में बड़ा कीवर्ड है ना? है ना, अपने आप में बड़ा कीवर्ड है। अभी के लिए ऊपर वाला पार्ट भूल जाइए। देखिए लड़ाई किससे थी हमारी, जस्ट डायल से थी, फाइनेंस बुक से थी, सुलेखा से थी, है ना, यही था ना रोशन जी? हाँ सर। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने सीए सर्विसेज इन दिल्ली द्वारका डाला ना, तो इसमें लोकेशन भी साथ में आ गया। और अगर मैं सिंपल सीए सर्विसेज डालता हूं फिर भी उसके बाद भी, यहां देख रहे हैं ये सीए इन देहरादून जीएसटी, ये भाई साहब सिंपल अकेले आ रहे हैं। अगर मैं भी इस टाइम में करंटली देहरादून में हूं,
अगर मैं यहाँ पर देहरादून के अंदर एक नया रजिस्ट्रेशन करा दूं, तो क्या होगा कि ये भाई साहब सिंगल नहीं आएंगे, ये 2 में आने लगेंगे, जैसे अभी होटल्स वाले में दिख रहा था। क्लियर है सबको? अभी यहां ध्यान दीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं एसईओ में टॉप रैंकिंग में आ पाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो कीवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, वो कीवर्ड बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है, तो इसलिए एसईओ में बहुत पुराने दिग्गज लोग बैठे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और मैं लोकल बिजनेस मैप में खेल लूंगा। सीए सर्विसेज इन दिल्ली, द्वारिका। अगर ये जो दिल्ली द्वारिका में डाल रहा हूं ना, ये जो चीज मैं डाल रहा हूं, यहां कैब सर्विस आ गया, सीए सर्विस का। आजकल गूगल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, अभी यहां पे बिजनेस समझा रहा हूं आपको मैं, देखिएगा। ये सामने देखिए, ये आ रहे हैं ना? हाँ सर। अब क्या हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ट्रैफिक है। आपको पता है रोशनी, दिल्ली का सीए सर्विसेज बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। अब यहां पर आने का दम था नहीं, तो हमने लोकल बिजनेस मैप बना लिया। कस्टमर को तो सीए सर्विसेज में अगर उसको एड्रेस, फोन नंबर और लोकेशन अपने घर के पास की मिल रही है, और वो जाएगा कहां? तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी कीवर्ड डाले, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर ये डाले, तो देख रहे हैं ये साइबर सिक्योरिटी, ये एक कंपनी आ रही है, और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज सर कहां की कंपनी है ये रोशन जी? ये सर देहरादून की। ये देहरादून नहीं, मतलब आप जिसका प्रमोशन कर रहे हैं। हम जीरकपुर पंजाब, जीरकपुर ZIRK पंजाब। देख रहे हैं? हाँ। यहां देख रहे हैं, सबसे पहले एसईओ का रैंकिंग नहीं आई, सबसे पहले रैंकिंग किसकी आई? लोकल बिजनेस मैप की। क्योंकि ये दिमाग लगाया जाए कि भैया साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में हम एक लोकल बिजनेस मैप बना ले। हाँ सर। है ना रोशन जी? टॉप में आएगा, रिजल्ट आएगा ना? अब रिजल्ट छोटा है कि बड़ा है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक इनसाइट है जिस सर्विस को अभी आप देख रहे थे। इसके इन्फो पे चलते हैं। पिछले 1 महीने में 1200 सर्चेज हुए हैं। ये डिस्कवरी मतलब कितने लोग ढूंढते हुए आए हैं, कम नहीं है, अच्छा है। हाँ सर, खाली इसी से आ रहे हैं सर, सिर्फ इसी से आ रहे हैं। बाकी जो है मीडिया में वो अलग है। बिल्कुल, वो तो अलग है ही है, सिर्फ इसी से आ रहे हैं लोग। है ना लॉजिक मजेदार? एक और चीज दिखा देता हूं। वॉकिंग मामा देख लीजिए, ये मेरा एक गुवाहाटी में रेस्टोरेंट है, यहां देखिए। आपका? हाँ जी सर। सो कितनी सर्चेज है देख लीजिए आप। लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट सर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्चेज हैं, इसमें मैं कोई पैसा नहीं दे रहा। रेस्टोरेंट की सर्च सबसे ज्यादा होती है सर। लॉजिक है, मैं बिना बात की क्यों टाइम वेस्ट करूं एसईओ में पढ़ने का? हम लोग भी सर गूगल में रेस्टोरेंट खोज लेते हैं, कहीं भी जाते हैं पता नहीं होता है, गूगल में खोज लेते हैं। अब यहां से धंधा समझिएगा, जिसकी भी दुकान ऑनलाइन नहीं है उसका खटाक से लीजिए, लोकल बिजनेस मैप वेरीफाई कीजिए और अपना फोन नंबर डाल दीजिए, और जितनी भी लीड्स आए उस भाई साहब को बेचते रहिए।
सही बात है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब हमारे एक बड़े प्यारे स्टूडेंट थे मेरे, निशित श्रीवास्तव, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाते थे, बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रैब किया हर चीज को, आज भी कभी कभी सेशन में आते रहते हैं। तो उनको जब मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा कि सर, उनका था एक वेबसाइट थी उनकी, जो वेबसाइट पे वो काम कर रहे थे मोबाइल रिचार्ज के ऊपर। अब मोबाइल रिचार्ज के ऊपर वो काम कर रहे थे और मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन पे इस कीवर्ड पे आना बहुत टफ हो रहा था उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। मोबाइल रिचार्ज पे एयरटेल बैठा है, वोडाफोन बैठा हुआ है, वो बेचारे कहां से, वेलबॉन नाम की कंपनी थी छोटी सी लखनऊ की, कहां से लेके आएंगे, है ना रोशन जी? हाँ सर। तो जब उनको मैंने ये समझाया तो उनको मैंने ये बताया कि आप एक काम करो, इंडिया के अंदर कितनी जगह आपकी फैमिली रहती है, दोस्त रहते हैं? उन्होंने कहा सर हर स्टेट में 3-4 तो होंगे ही। मैंने कहा करो जी कांटेक्ट, और उन्होंने कांटेक्ट किया, अपनी लिस्टिंग उनके एड्रेस पे बनाई, क्योंकि लिस्टिंग एड्रेस पे बनाने से कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता कि पुलिस वेरिफिकेशन आती है, बस गूगल का एक पोस्ट कार्ड आता है, वेरीफाई हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के हर स्टेट के अंदर अपनी एक लिस्टिंग बना ली। अब जैसे ही कोई मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन डाले, उस लोकल एरिया का वो लिस्टिंग खुल जाए। लॉजिक समझ में आया रोशन जी? हाँ सर, वो ऑनलाइन रिचार्ज कर देते थे। तो वो ऑल इंडिया कवर कर गए। हाँ, आपने बताया था पहले सर। तो जरूरी है कि आप लोकल बिजनेस में आपका बहुत अच्छे से यूज करें, बहुत अच्छे से। अच्छा। करते कैसे हैं लोकल बिजनेस में? आपको, आप लोग अकाउंट में लॉग इन करेंगे, और ये चीज मैं आपको भी बता दूं, आप लोग भी इसको बहुत मजेदार तरीके से कर सकते हैं। यहां पे क्या हुआ? आप कोई भी एक बिजनेस सोच लीजिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, ठीक है? रोशन जी, आप चाहते हैं कि आपके एरिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो भी सर्च करे, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो भी सर्च करे, आपके पास उसकी लीड आनी चाहिए। रोशन जी, है ना, कैलकाटा से बहुत सारे लोग करने वाले हैं अब। हाँ सर। अजीत जी, रोहित जी, जी सर, समझ रहा हूँ। और क्या होगा यार, अपने एरिया में अपने घर को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या इंस्टीट्यूट दिखा दो, जितनी लीड्स आ रही है उसको रीसेल करते रहो, है ना? तो हम लोग लीड निकाल के आपको दे देते हैं स्टूडेंट्स के। मैं तो सर अभी तो कोई नया लूंगा नहीं, लेकिन हाँ मतलब बैच अगर बन गया तो जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले धंधा सीखिए सर, करने वाली बात तो अलग है। बिल्कुल। सर मेरे को तो सीखना है अभी, कोई बहुत तो मुझे सीखना है, हाँ, कहीं लाइव सीखना है सर। जी जी, मैं वही कर रहा हूँ अभी। अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऐड सिंगल बिजनेस। चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम एक बिजनेस डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोशन जी, हाँ सर। सर क्या है आपकी कंपनी का नाम? कंपनी का नाम ये डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देते हैं। चलिए सर, अस्तित्व फाउंडेशन। अभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देते हैं, ठीक है ना? ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नेक्स्ट, अजीत पाल जी, आपने भी पोस्ट कार्ड के लिए वेरीफाई दिया हुआ था, आया आपके पास? नहीं सर। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ लिस्टिंग डाल रहा हूं। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन टू योर कस्टमर्स कैन विजिट? क्या आप चाहते हैं आपके कस्टमर्स को लोकेशन दिखाई दे? यस नो आपकी मर्जी है, नो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखाई देगा। यहां पे इसको पूरा इंडिया कर देते हैं। कहां कहां डिलीवरी आप देते हैं? पूरे इंडिया में। कॉन्टैक्ट नंबर बताइए रोशन जी, नंबर अपना। रोशन जी अपने नंबर बताइए। रोशन जी गायब हुए। वो नंबर नहीं देना चाहते।
रोशन जी अभी थोड़ी पोस्ट कार्ड आने वाला है, सर मैं बताऊं रोशन जी के नंबर? बताइए बताइए सर। 798 798 09 09 07 07 418। 418। जी सर, ये उनके दो नंबर एक ही है मेरे पास मुझे। कोई बात नहीं, गूगल एक ही में गुरुदेव मानता है, दो नहीं चाहिए। सो यहाँ देखिए, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। करंट वेबसाइट, क्या आपकी कोई वेबसाइट है? आई डोंट नीड अ वेबसाइट, मुझे वेबसाइट नहीं चाहिए, या गेट मी अ फ्री बेस वेबसाइट। इसका मतलब क्या यहाँ है? पे डेटा फ्री वेबसाइट दे। सर फ्री वेबसाइट गूगल आपके लिए एक सिंगल पेज की वेबसाइट बना देगा। अच्छा, ओके। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने नंबर डाला, यहाँ पे गेट अ फ्री वेबसाइट किया, क्लिक कर दिया, फिनिश। अब यहाँ पे एड्रेस मांगेगा। वो तब सर रोशन जी बताएंगे। रोशन जी एड्रेस बताइए। चलिए सर, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं, 1 मिनट सर। सर अपना एड्रेस लिखिए प्लीज फटाफट, यहाँ पे टाइप कीजिए। रोशन जी कंट्रोल आपके पास है। जी सर। नहीं हो रहा है सर। मैं कर देता हूँ सर, मैं कर देता हूँ सर, लेट मी हैंडल इट। चलिए नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे अब देखिए इनके घर पे इस एड्रेस पे एक मेल आएगा, ये निकल गई गाड़ी, और यहाँ पर 12 दिन के अंदर इनके पास एक पोस्ट कार्ड आएगा। तब तक हम बाकी और चीजें करेंगे, और पोस्ट कार्ड आने का वेट करेंगे हम। मैक्सिमम 5 से 6 दिन के अंदर रोशन जी आपके पास पोस्ट कार्ड आ जाता है। तो पोस्ट कार्ड किसी ईमेल पे आएगा या? नहीं सर, नहीं नहीं, आपके घर पे एक लेटर आएगा प्रॉपर्ली, जिसपे 6 डिजिट का कोड लिखा हुआ होगा। ओके, अच्छा अच्छा। हम इसको 24 आवर्स ओपन कर देते हैं। सबको ये टाइमिंग पूछ रहा है कि कब दुकान खुलती है, कब बंद होती है। ये मुझे लगता है ये इसको हम करते हैं बाद में, पहले स्किप कर देते हैं इसको। तो ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल रेडी होगी, और यहाँ देख रहे हैं पेंडिंग वेरिफिकेशन, वहां से पोस्ट कार्ड निकलेगा, और जब पोस्ट कार्ड निकल जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके की लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे कोड रिक्वायर्ड देख रहे हैं, एंटर वेरिफिकेशन कोड। जब मेरे पास पोस्ट कार्ड आ जाएगा तो एक कोड मांग लेगा मेरे से, देख रहे हैं, क्लियर है? जी सर। तो इसी तरीके से ये काम आप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। ये हियरिंग एड का भी देखते हैं जरा क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। सो ये देखिए हियरिंग एड, ये वडोदरा के हमारे एक स्टूडेंट थे जो हियरिंग एड पे काम कर रहे थे। अब हियरिंग एड, कान ठीक करने वाली मशीन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड है ना रोशन जी, अजीत जी? तो इनको भी मैंने यही सिखाया कि क्यों एसईओ के चक्कर में 6 महीना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, 10 दिन के अंदर ये लिस्टिंग बनाओ ना, काम खत्म।
और देख लो व्यूज कितने आ रहे हैं सर। 1.39 ये 1 महीने का है क्या? सर ये 1 महीने का है, पर मंथ चल रही है। और सबसे ऊपर अगर कोई ऐड नहीं चल रहा है तो सबसे ऊपर लोकल लिस्टिंग ही दिखेगी। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। तो बस इसी तरीके से इसको लेके चलना है। और लोकल लिस्टिंग बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपकी वेबसाइट कैसे बनेगी, ये अगर इस पे जाए कि वेबसाइट की जरूरत है कि नहीं है, तो लोकल लिस्टिंग वेबसाइट की जरूरत है नहीं आपको। अगर आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए एक वेबसाइट बना देगा। फिर गूगल जो वेबसाइट बनाएगा उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी डालेगा। हाँ सर, बेसिक इंफॉर्मेशन आपका एड्रेस डाल देगा, दैट्स इट। ओके। हम लोग उसमें आपस में बहुत कुछ चीजें फोटोज वगैरह डाल सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें डाल सकते हैं सर। अपना एक पेज बना सकते हैं उसमें, वो बोलेगा बनाने के लिए, रेगुलर डालने बोलता है। जो लोग आएंगे हमारे पेज पे या जो जो हमारी लिस्टिंग देखेंगे उनको दिखेगा वो। ये रही वेबसाइट सर, ये देख रहे हैं, ये गूगल ने बना दी आपकी वेबसाइट। आपको इसको एडिट करना है, इस वेबसाइट को भी आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए एडिट साइट है गूगल का, एक ये पूरा पैनल है जहां से थीम्स हैं, एडिट साइट है, पूरा आप सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं? जी सर। तो अब जब रोशन जी के घर पे कोड आ जाए उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को उठाएंगे, क्योंकि उससे पहले इस टॉपिक को उठा के फायदा नहीं है। तभी आपको वेरिफिकेशन का मेथड समझ आएगा कि वेरीफाई होता किस तरीके से। मैंने आप लोगों को एक ऑन पेज एसईओ का एक पीडीएफ दिया था, आप लोगों के पास है कि मैं दोबारा दूं? सर दे दीजिए, मेरे पास नहीं है। सर है मेरे पास। है आपके पास? जी सर। एक बार प्लीज ग्रुप में दोबारा भेज दीजिए सर। हाँ मैं भेज देता हूँ, भेज दूंगा सर। मेरे पास है, मैंने अभी कुछ दिन पहले डाउनलोड किया है वहाँ से। जी जी, आपने दिया था नहीं सर, वो 999 वाले कोर्स में था ना, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। अच्छा ठीक है सर। तो हमें शायद नहीं दिया आपने। कोई बात नहीं रोशन जी। मैं वही सोच रहा हूँ कब से कब दिया कब दिया। नहीं सर आप मुझे लगता है शायद दूसरे वाले बैच में दिया होगा, तो प्लीज रोशन जी उसको शेयर कर दीजिए। मैं शेयर कर देता हूँ सर। और अभी शेयर कर दे तो सर उसको ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा सर अभी सर। सर एक मिनट सर, डाल रहा हूँ, अभी लॉगिन किया है सर, डाल रहा हूँ।
डाल दिया सर। डाल दिया सर। ओके चलिए सर, ये मैंने एक चीट कोड बना रखा है। चीट कोड का मतलब कि लाइफ में कभी भी आप जब ऑन पेज एसईओ करेंगे तो ये शीट अपने सामने रख लीजिए, आप कुछ नहीं भूलेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको समझाता हूँ, वर्किंग विद पेज टाइटल, मतलब पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। स्टार्ट टाइटल विद अ टैग विद योर कीवर्ड, मतलब जो आपका टाइटल का टैग है वो कीवर्ड के साथ स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। The closer the keyword is the beginning of the title, the more weight it has with the search engine. जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 0 लोकेशन पे अपना कीवर्ड डालिए, याद है सबको? जी सर। SEO फ्रेंडली URL। वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन होता है क्या, बताइए रोशन जी। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके के पेजेस के लिंक दिख रहे हैं तो ये करने के लिए क्या करना होता है सर? वहां जाकर उसको चेंज कर सकते हैं ना हम लोग? कहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ। याद नहीं आ रहा। चलिए क्या है मैंने पहले, यहाँ डैशबोर्ड में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं, ये हाँ सर। पेज का टाइटल अभी दिखाता हूँ, दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ कैसे होता है। सेटिंग के अंदर जाएंगे, परमालिंक के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मैं प्लेन पे कर देता हूँ और देखिए अभी क्या होता है। सेव चेंजेस, कुछ दूसरे इनकॉग्निटो विंडो में इसको खोल लें। यहाँ से अबाउट अस पे जाते हैं और ये देख रहे हैं कैसा हो गया ये लिंक देखिए, देख रहे हैं ऊपर टॉप में लिंक। जी सर। तो ये जो लिंक है ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है जिसमें आपका कीवर्ड दर्शे, आपका पेज आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है वर्डप्रेस की और यहाँ पे परमालिंक्स पे जाना है। परमालिंक के अंदर आप जाएंगे, पोस्ट नेम पे आपको क्लिक कर देना है एंड सेव चेंजेस। पोस्ट होगा उसका नाम आ जाएगा, तो पोस्ट का नाम आ जाएगा। देख रहे हैं होम आ गया। इजी, क्लियर है? यस यस क्लियर। तो यही चीज है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। तो ये हमेशा रहना चाहिए। मेक योर पेज यूआरएल शॉर्ट एंड कीवर्ड रिच एंड इंडस्ट्री रिसर्च से शॉर्ट यूआरएल रैंक गुड। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि छोटे यूआरएल जल्दी रैंक कर जाते हैं। क्यों, इसका रीजन भी समझ लीजिए। आजकल मोबाइल डिवाइस में सब देखते हैं और गूगल चाहता है कि जो यूआरएल बहुत क्लियरली दिख रहा है उसको ज्यादा क्लैरिटी दे। बड़े यूआरएल रखेंगे तो डॉट 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 आ जाता है लास्ट में, ध्यान दिया कभी? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। एड मॉडिफायर्स टू योर टाइटल। गूगल क्या चाहता है या कोई भी सर्च इंजन क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट चीजें दिखाए। मान लीजिए आप कार डालते हैं गूगल पे, you want to buy a new car, so what you'll do, you'll go to Google and type cars. अब किसी ने 1985 में एक आर्टिकल लिखा था कार के ऊपर और वही आर्टिकल अगर आपको दिखेगा तो आपका फायदा थोड़ी होगा, आप तो नई कार खरीदने जा रहे हो। राइट। तो गूगल क्या चाहता है कि जो भी लेटेस्ट है उसको जल्दी दिखाए, है ना? तो इसीलिए अपना जो आपका टाइटल है उसके अंदर कुछ मॉडिफायर्स को जरूर यूज कीजिए जिससे गूगल आपको प्रायोरिटी देगा। वो मॉडिफायर्स क्या हो सकते हैं? बेस्ट, ईयर, ये 2019 में मैंने शीट बनाई थी इसलिए 2019 है। रिव्यू, गाइड, ये चीजें जरूर कीजिए तो गूगल को लगेगा कि ये कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ आ रहा है रोशन जी? राइट सर। वैसे वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट H1, याद होगा आप लोगों को HTML का H1 टैग रैप्ड रहता है, बाय डिफॉल्ट रैप रहता है।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप HTML बेस्ड वेबसाइट पे काम करेंगे तो आपका टाइटल H1 में रैप होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटेंस है वो H1 में रखिए, उसमें कीवर्ड फुल करके। प्ले विथ मल्टीमीडिया, add images and videos to your landing page. This will help customers to stay on your page for longer time, which will result in lowering of bounce rate. Bounce rate कम करने के लिए उसको कुछ दिखाइए कि रुके देखे। Alt tag, याद है किसी को alt tag क्या है? अजीत पाल जी, रोहित जी। इन लोगों को सर आपने पढ़ाया नहीं है ऑल टैग्स? सर alt tag मैंने आपको बताया हुआ था HTML के टाइम। नहीं सर, नहीं सर, सर एसईओ भी हम अभी पढ़ रहे हैं सर। हम लास्ट कैनवास और वो वर्डप्रेस में ही थे सर। अच्छा ठीक है। हम लोग का एसईओ पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। शुरू नहीं हुआ, आपने बोला था स्टार्ट करेंगे और क्लासें बंद हो गई थी सर्कल से हुआ सर। था हम लोग को। ओके ठीक है। इसीलिए इनके पास ये वाला पेज नहीं है। मैं तो दूसरे कोर्स में था तो मुझे पता था सर, उनको पता नहीं है। ओके तो फिर इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए फिर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते अभी। हाँ, क्योंकि इनको पता ही नहीं है सर ऑल टैग क्या हाँ, तो इससे पहले मैं एक काम करूंगा, हम लोग है ना कल का जब सेशन रखेंगे तो मैं आपके सामने एक ब्लॉग बनाऊंगा। एक कोई भी कीवर्ड को पकड़ लेते हैं, बहुत छोटे कीवर्ड को पकड़ेंगे, देखेंगे कि वो कीवर्ड कौन सी जगह रैंक कर रहा है, क्या है। मतलब किसी ऐसे कीवर्ड को हम नहीं पकड़ेंगे जो जल्दी ना आ पाए। आपने सुना होगा एसईओ में 6-7 महीने लगते हैं। हाँ सर, है ना। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि 6-7 महीने डिसाइडेड है। ये 6-7 महीने कुछ भी नहीं है। 6-7 महीने सिर्फ ये है कि आपके कीवर्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम कोई ऐसा कीवर्ड पकड़ के देख लेते हैं ना जिसमें कोई ट्रैफिक ही नहीं है। सर अगर दिव्यांग वगैरह जो कीवर्ड होते हैं, दिव्यांग या फिर दिव्यांग एजुकेशन, दिव्यांग स्किल्स, दिव्यांग मैरिज, ये सब कीवर्ड तो चलते हैं, लेकिन मैरिजेस वाला बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन स्किल्स वाला और एजुकेशन वाला चलता नहीं है। तो क्या कल हम लोग इस पे काम कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं यार, दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, बशर्ते उस कीवर्ड की स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। मैं समझाऊंगा कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक कीवर्ड को मैं लेके आपके सामने रैंक करके दिखाऊं। 2-3 चीजें करेंगे और मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको उसको फर्स्ट पेज पे लाके दिखा दूंगा। कीवर्ड को 15-20 मिनट, कीवर्ड को, ऐसे कीवर्ड को जिसपे ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। अच्छा सर, ऐसे कीवर्ड को जिसपे ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो जिसपे ट्रैफिक ज्यादा है उसको तो टाइम लगेगा ना। गूगल को ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई महाराजा हूं कि गूगल को मैंने बोला कि भैया ये कीवर्ड डाल दो, गूगल ने डाल दिया। अरे प्रभाकर जी ने बोला डाल दो। वो तो अपने आप होता है, ऐसे थोड़ी होगा, वो अपने आप टाइम लगेगा उसमें, अपने आप होता है, राइट, है ना। लेकिन वही सारी चीजें हैं, फिर कल बात करते हैं सेशन में। और कल फिर इसी टॉपिक को लेके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके देखते हैं कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। अगर उस नो ट्रैफिक वाले कीवर्ड को हम रैंक कर पाए रोशन जी, हाँ सर, तो हमें पैटर्न पता लग जाएगा ना कि होता कैसे है। राइट। और फिर उसके बाद हम जो ट्रैफिक वाला कीवर्ड है उस पर भी डाल के छोड़ देंगे, चलता रहेगा। हमें तो पैटर्न सीखना है ना अभी। हाँ सर, तो पैटर्न सीखने के लिए नो ट्रैफिक कीवर्ड को हम टारगेट करके देखेंगे किस तरीके से वो आता है। चलिएगा, इस कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? कल आप वापस बताओगे प्रैक्टिकल, तब पता चलेगा क्वेश्चन। चलिए, तो मैं सेशन यही तक रख रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, दिन की शुरुआत हुई है। जय हिंद सर। हेलो सर। बोल रहा सर, जो मैंने अब फेसबुक वाला मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ बताया था, तो मैं उसमें अभी भी पोस्ट करना चालू कर दिया है मैंने कल से। जी। उसमें क्या हो रहा है कि वो पोस्ट जो आपने बोला ना कि दूसरे पेजेस में जाके देखने के लिए, वहां से निकाल के करने के लिए, तो सिर्फ वो करने से ही मेरा पोस्ट, मैंने वो पोस्ट शुरू किया है। अब मैं ग्रुप्स में ऐड कर रहा हूँ सारे लोग ग्रुप्स में, अलग अलग। अब वहां पे ऑल टैग्स जो हम लोग को चाहिए होता है, ऑल टैग्स जो लगाते हैं या टैगिंग जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? सर टैगिंग के लिए कुछ भी नहीं है। टैगिंग के लिए मैं काम करता हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी होंगी रोशन जी, मैं फेसबुक एड्स की वीडियोस आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर। ऑल टैग तो मैं हैशटैग तो लगा रहा हूँ सर, ऑल टैग उसमें नहीं होता, वहां ऑल टैग नहीं होता, वहां सिर्फ टैगिंग और हैशटैग होता है।
हाँ हैशटैग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन टैगिंग थोड़ा सा मुझे तो मैं टैगिंग शुरू कर देता कोई बात नहीं, मैं वीडियोस भेजता हूँ सर, वहां से क्लियर समझ आ जाएगा आपको। हूँ। हैशटैग तो सर वो कीवर्ड पे हम लोग गूगल पे मारते हैं तो वो हैशटैग बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, में कौन सा हैशटैग चल रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, बिल्कुल। तो वो लेकर मैं डाल दे रहा हूँ। सर लेकिन तो अभी चल रहे रहिए, एक दिन में असर नजर नहीं आएगा रोशन जी, आप 2-3 महीने से कवर करेंगे तो अच्छा खासा असर नजर आएगा। वो तो सर ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जी। अभी शुरू करेंगे तो बाद में थोड़ा जल्दी हाँ होगा ना। हाँ 100% सर। ठीक है सर, चलिए, ठीक है थैंक यू सर। सर।